जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jai Jagannath Jaya Jagannath Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Ashtotar Sad His Divine Grace Abhay Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Gokulananda Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 9वां स्कंद 4था अध्याय श्लोक 18, 19, 20। पिछले बार भी इन 3 श्लोकों का पठन हम सब ने किया था, परंतु चर्चा अधूरी रह गई थी। चर्चा प्रारंभ मात्र की थी प्रवचन के अंत में, और इन 3 श्लोकों को पुनः इनका पठन हम करेंगे। आपको याद होगा, आप में से जो यहाँ पर आए थे या अपने अपने घरों में फ़ोन आदि पर देख रहे थे, कि इन 3 श्लोकों को कंठस्थ करने की बात की थी। आप में से कितने भक्तों को ये 3 श्लोक कंठस्थ हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत कम। तो कृपया इन 3 श्लोकों को कंठस्थ करने का प्रयास अवश्य कीजिए। बहुत मधुर और महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये तीनों। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पाद सरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः। एक प्रभु जी, एक माता जी, तीनों श्लोक बोलिए। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पाद सरोजसौरभे मत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादो हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः।
सवै मनः कृष्णपदारविन्दयोः वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामकाम्यया यथोक्तमश्लोकजनाश्रया रतिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आँखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्श इंद्रिय को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रिय को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। इन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। निस्संदेह महाराज अम्बरीश ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रविवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी तक कोरोना वायरस की जो समस्या है पूरी तरह से मिट नहीं गई है, इसलिए आप सबको एक साथ में यहाँ सारे भक्त समाज को नहीं बुला सकते। तो पिछली बार 3 सत्संग मंडल आए थे, इस बार भी 3 सत्संग मंडल इस तरह से बांटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हर एक भक्त को 1-2 महीनों में रविवार के सत्संग कार्यक्रम का लाभ मिल सके। तो इस बार आप में से जो भक्त यहाँ पर आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। और विशेष रूप से मैं स्वागत करूँगा श्रीमान राधा श्याम सुंदर प्रभु का, जो कि वृंदावन से आए हैं। पिछले साल भी आए थे और 2 बार आ चुके हैं ना, कि 1 बार, ये दूसरी बार आ रहे हैं। तो हार्दिक स्वागत है राधा श्याम सुंदर प्रभु का। वो यहाँ मंदिर में और हमारे नाम हट्टों में भी कथाएं करने वाले हैं आने वाले थोड़े दिनों में। तो पिछली रविवार से हमने महाराज अम्बरीश की कथा प्रारंभ की थी, जो कि श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में पाया जाता है, 4थे और 5वें अध्याय में। तो पिछली बार केवल एक पृष्ठभूमि मात्र दी गई थी कि महाराज अम्बरीश कौन थे। उनके पिता महाराज नाभाग थे, और जब शुकदेव गोस्वामी अम्बरीश महाराज के बारे में कहते हैं तो राजा परीक्षित सुनना चाहते हैं कि कैसे ब्रह्मदंड से, ब्रह्मशाप से अम्बरीश महाराज बच गए। तो फिर शुकदेव गोस्वामी महाराज अम्बरीश के गुणों का गान करना प्रारंभ करते हैं। वैसे महाराज अम्बरीश एक शुद्ध भक्त थे, राज ऋषि। आजकल ऐसे राज ऋषियों को पाना बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, परंतु वैदिक कालों में अनेक ऐसे राज ऋषि हुए हैं। महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज इत्यादि। तो महाराज अम्बरीश के बारे में हम सुन चुके हैं कि वो विश्व सम्राट थे, वो एक महाभागवत भक्त थे, और उनकी सारी इंद्रियां सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती थीं। देखिए, शुद्ध भक्त की कथा प्रारंभ करने से ही वर्षा देवताओं को भी प्रसन्नता हुई, उन्होंने भी वर्षा भेज दी। तो इन 3 श्लोकों में जिनका पाठ हमने अब किया, इसमें शुकदेव गोस्वामी बतला रहे हैं कि किस प्रकार महाराज अम्बरीश अपने सारे इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते थे। हमारे 2 प्रकार की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय जैसे हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारी वाचा या हमारी वाणी इत्यादि। हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं वो इंद्रियां जिनके द्वारा
हम संसार से कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा नाक, हमारी नासिकाएं, जीभ और त्वचा। तो महाराज अम्बरीश ने अपने कर्मेंद्रियों को और अपने ज्ञानेंद्रियों को, दोनों को ही भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया। इतना ही नहीं, अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने सर को भी उन्होंने भगवान की सेवा में लगाए। अपने वचन जो भी कुछ बोलते थे भगवान का गुणगान ही करते थे। तो इन 3 श्लोकों में ये वर्णन है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः, तो उनका मन सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित रहता था। ये हमारे जीवन की परिपूर्णता है। और ऐसे अवस्था में व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है? जब वो अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपनी वाणी, अपना धन इत्यादि सब कुछ भगवान की सेवा में लगाता है, तो क्रमशः मन भी केंद्रित हो जाता है। एकदम से हम मन को भगवान के ऊपर केंद्रित नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। और कर भी लेते हैं तो मन थोड़े क्षणों तक भगवान के ऊपर केंद्रित रहता है और फिर मन भटक जाता है। और प्रतिदिन हम ये अनुभव करते हैं, जबकि हम जप करने बैठते हैं, बस थोड़े महामंत्रों का जप कर लिया कि मन भटक गया, इधर उधर मन भटकने लग जाता है। तो जब हम पूरी तरह से अपने इंद्रियों को, अपने मन आदि को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे, शनै शनै क्रमशः हमारा मन भी स्थिर रहेगा भगवान में। तो हम तो सुन चुके हैं कि महाराज अम्बरीश एक महाभागवत थे, परम भक्त भगवान के, इसलिए वो अपना मन सदैव भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रख पाते थे। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वच उनके वाचा, जो उनकी जो वचन हैं, वैकुंठ जगत के लीलाओं को, या वैकुंठ अर्थात भगवान भी उनके गुणों के, उनकी लीलाओं के आदि वर्णन करने में प्रयोग करते थे। ये बहुत मुश्किल है। हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है संसार की बातें करने के लिए। बस जैसे ही हम किसी से मिलते हैं तुरंत बात शुरू हो जाती है, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। क्योंकि इतने जन्मों से भौतिक जगत में रहकर ये आदत इतनी गहरी हो चुकी है कि इससे हटना मुश्किल है। इसलिए जब हम बार बार सत्संग में आते हैं और अभ्यास करते हैं कृष्ण के बारे में बोलने के लिए, तो फिर धीरे धीरे से एक अभ्यास हो जाता है, इसमें परिपूर्णता मिल जाती है। और महाराज अम्बरीश को मिल गई थी, इसलिए भगवान की कथाओं के अतिरिक्त और वो कुछ भी नहीं बोलते थे। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, कर अर्थात हाथ, करौ द्विवचन, करो मतलब 2 हाथ, अपने 2 हाथों से भगवान हरि के मंदिर का मार्जन करते थे। और आदिशु शब्द का तात्पर्य है कि इसी तरह के अन्य सेवाएं भी करते थे भगवान के लिए। जहाँ तक भगवान की सेवा का विषय है, वहाँ पर कोई निम्न और उच्च श्रेणी का विचार नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक प्रकार की सेवा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है और दूसरे प्रकार की सेवा निम्न मानी जाती है। एक उदाहरण, यदि ऐसे कोई सोचे कि भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करना या श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर प्रवचन देना ये उच्च कोटि की सेवा है, और भगवान के मंदिर का मार्जन करना, सफाई करना,
झाड़ू लगाना मंदिर में ये निम्न श्रेणी की सेवा है तो ये गलत है। भगवान के दृष्टि से और भक्ति के स्तर में चाहे कोई रसोई कर रहा हो, सब्जियां काट रहा हो, सफाई कर रहा हो, मार्जन कर रहा हो या व्यवस्थापन की सेवा कर रहा हो, भगवान के लिए धन एकत्र कर रहा हो, हिसाब किताब रख रहा हो, बाहर जाके नाम संकीर्तन कर रहा हो, प्रचार कर रहा हो, जो भी कोई सेवा भक्त करता है, यदि वो भक्ति से किया जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और यही मापदंड होता है सेवा को समझने के लिए कि कौन सी सेवा उच्च कोटि की है, कौन सी सेवा निम्न श्रेणी की है। जो सेवा अधिकृत है, जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के आदेशों के अनुसार की जाती है और जो श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक की जाती है, वो उच्च कोटि की सेवा है। भले वो झाड़ू लगाना हो, सब्जी काटना हो, माला बनाना हो या भगवान के लिए प्रवचन देना हो। परंतु यदि वो तथाकथित उच्च कोटि की सेवा करते हुए व्यक्ति स्वार्थी होता है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए वही चीज़ें करता है, तो फिर वो निम्न श्रेणी की सेवा मानी जाती है। क्योंकि सेवक का हृदय या सेवक की भावना ठीक नहीं है। तो महाराज अम्बरीश हमें सिखा रहे हैं, संपूर्ण दुनिया को सिखा रहे हैं कि कैसे एक भक्त को अपने भौतिक दुनिया के स्थान को, अपने पद प्रतिष्ठा आदि को भूलकर नम्रतापूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। दुनिया में हमारा स्थान क्या है, इसका कोई महत्व नहीं है। दुनिया के दृष्टि से यदि हम छोटे व्यक्ति हों, हम बड़े व्यक्ति हों, गरीब हों, धनी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान के लिए और भक्ति के लिए। तो महाराज अम्बरीश विश्व सम्राट होने के बाद भी ऐसी छोटी छोटी सेवाएं करने के लिए भी हिचकिचाते नहीं थे, शर्माते नहीं थे कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। कभी कभी भक्तों को तिलक लगाने में शर्म आती कि लोग देखेंगे क्या कहेंगे, या तो फिर और कोई सेवा, हम सड़क पे जा रहे हैं कीर्तन करते समय, अरे लोग देखेंगे, हंसेंगे, शर्माते हैं, है ना। या किसी और प्रकार की सेवा करने में लोग हिचकिचाते हैं, अरे मेरे मित्र आएंगे मंदिर में, वो देखेंगे कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ तो क्या होगा मेरा कुछ नहीं होगा, बल्कि भला ही होगा। वो लोग भी समझेंगे कि देखो इसका कितना परिवर्तन हुआ है। तो ये एक उदाहरण अम्बरीश महाराज सबके लिए दे रहे हैं। कल मैं गोकुल धाम में था तो वहाँ भक्तों के साथ चर्चा हो रही थी कि वैसे भगवान ने सबको विविध प्रकार की कलाएं प्रदान की हैं। किसी में संगीत की कला विद्यमान है, किसी में चित्रकला है, किसी में और कोई कला है। तरह तरह की कलाएं और योग्यताएं सब में होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में समस्त कलाएं विद्यमान हैं, ऐसा तो नहीं कभी हो सकता। तो जो भी हमें भगवान ने दिया है उसका प्रयोग हमें भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए भक्ति भाव से। चाहे जो हमें प्रदान किया है भगवान ने वो कम हो या अधिक हो। उदाहरण, यदि संगीत की कला हम में है तो अच्छी बात है, बहुत मधुर गीत हम गा सकते हैं कृष्ण के लिए। परंतु हमारे अंदर संगीत की कला नहीं है इसलिए हम गाएंगे ही नहीं कभी, ऐसा नहीं है। जो भी कला है हमारे पास उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यदि हमारे पास जो है उसका 100% प्रयोग हम करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरी ओर किसी के पास कोई कला है, कोई योग्यता है, परंतु केवल 10% प्रयोग करता है भगवान की सेवा के लिए, तो पहला भक्त भगवान को अधिक प्रसन्न करेगा, न कि दूसरा भक्त जो और कर सकता है परंतु नहीं करता है।
तो कई बार कोई भक्त, ये प्रश्न कल भी आया वहाँ पर, कि कई भक्त सोचते हैं कि भाई मेरे अंदर कोई कला ही नहीं है, न मैं कुछ अच्छी तरह से गा सकता हूँ या गा सकती हूँ, न मैं कुछ अच्छी तरह से रसोई बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ना मैं प्रवचन दे सकता हूँ ना दे सकती हूँ, श्लोक भी कंठस्थ नहीं रहते, पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो याद नहीं रहता, मैं कोई भी चीज़ अच्छी तरह से नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर क्या करें? तो जैसे मैंने अभी कहा, हमारे पास क्या योग्यता है, किस मात्रा में भगवान ने हमें किस प्रकार की कला प्रदान की है, ये महत्व की बात नहीं है। जो भी हमें भगवान ने दिया है उसका प्रयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए, बस। ये नहीं सोचना चाहिए कि कम है या अधिक है। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे। जब वो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहा करते थे अमेरिका जाने के पूर्व, तो वहाँ पर एक माताजी आती थी, अनेक वर्षों से आ रही थी, और जब प्रभुपाद जी थे तब भी वो आती थी, और प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने के बाद भी वो अपनी सेवा जारी रखें। क्या सेवा थी उनकी? प्रतिदिन प्रातः काल में वो यमुना जाती थी, नदी, वहाँ से पानी भर के लेकर आती थी मटके में, राधा दामोदर जी की सेवा के लिए। बस यही सेवा थी उनकी। और प्रतिदिन, चाहे जाड़े का मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, जो भी कुछ हो, वो जाती थी। और रास्ते में कितने कांटे भले होंगे, नदी के तट पे जाने से वहाँ भी कांटे हैं, कीचड़ होता है, कभी कोई कीड़े मकोड़े आते हैं, कभी कुछ काट लेते हैं, कोई परवाह उन्होंने नहीं की। अंधेरे में जाती थी प्रातः काल में, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए तो प्रातः काल में जल की आवश्यकता होती है। तो प्रतिदिन वो माता जी जाती थी और राधा दामोदर जी के लिए यमुना जी का जल लेकर आती थी। कभी एक दिन भी उन्होंने ये सेवा त्याग नहीं की। तो प्रभुपाद जी कहने लगे, ये महिला निश्चित भगवान के धाम में जाएगी। कौन सी बड़ी कला थी उनके पास, कितना शिक्षण था उस महिला के पास। कोई धन नहीं था, कोई ऐसे भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो विशेष योग्यता नहीं थी, परंतु एक बहुत बड़ी योग्यता थी, सेवा भाव था, नम्र सेवा भाव। हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक, शक्तिशाली श्रवण कीर्तन। शक्तिशाली श्रवण कीर्तन में जप, कीर्तन, श्रवण, अध्ययन, ये सब आता है। शक्तिशाली श्रवण कीर्तन होना आवश्यक है। और दूसरी बात है विनम्र सेवा भाव। केवल सेवा करना आवश्यक नहीं है, लेकिन किस भाव में हम सेवा कर रहे हैं वो विनम्र होना चाहिए। विनम्र सेवा भाव का तात्पर्य या अभिप्राय ये है कि व्यक्ति न केवल सेवा करने के लिए आतुर रहता है और जब भी सेवा का अवसर मिलता है वो करने के लिए इच्छुक होता है, परंतु वो बड़े प्रेम से, बड़े जिम्मेदारी से, बड़े ध्यान से उस सेवा को पूर्ण करता है और फिर भक्तों की निंदा नहीं करता है, भक्तों में दोष ढूंढता नहीं है। यह है सही सेवा भाव। और ये नहीं सोचता कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा है, देखो। तो मन ही मन में एक विचार होता है कि मैं उस भक्त से श्रेष्ठ हूँ। तो ये भावना होना ठीक नहीं है। तो ये विनम्र सेवा भाव का तात्पर्य इस प्रकार से है। तो यदि हमारा श्रवण कीर्तन मजबूत रहे और विनम्र सेवा भाव हमारा रहे तो भक्ति में निश्चित ही हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इसलिए कोई बंधन नहीं है, चाहे हमारे पास कोई योग्यता हो न हो,
महाराज अम्बरीश ने दिखाया कि कैसे हाथ में झाड़ू उठाकर वो झाड़ू लगाने में मंदिर में हिचकिचाते नहीं थे। तो कौन कह सकता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ? हाँ, यदि किसी की कोई शारीरिक समस्या है, वो नहीं कर पाते, उनके लिए और भी तरह तरह की सेवाएं हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कह सकता है कि मेरे लिए कोई सेवा ही नहीं है। और प्रभुपाद जी ने कितने अच्छे ढंग से हर एक के लिए कोई ना कोई सेवा की व्यवस्था की है हमारी संस्था में। तो खैर, महाराज अम्बरीश के बारे में कहा गया है, करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, अन्य सेवाएं भी करते थे। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये, श्रुतिम मतलब उनके श्रवणेन्द्रिय, कान से हम सुनते हैं ना, तो यहाँ कान क्यों नहीं कहा गया? श्रवणेन्द्रिय, श्रुतिम, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा हम श्रवण करते हैं। स्थूल शरीर की इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां होती हैं और आत्मा की इंद्रियां भी होती हैं। इस समय हम सूक्ष्म स्थूल शरीर के इंद्रियों से कान से सुन रहे हैं और अंदर से जब ध्वनि जाती है तो वो जाकर सूक्ष्म इंद्रियां उनको पकड़ लेती हैं और फिर मन उसका विश्लेषण करता है कि ये मधुर है ध्वनि या नहीं। और यदि मन को ये ध्वनि अच्छी नहीं लगती हो तो मन कहता है नहीं नहीं बंद करो, अच्छा नहीं लगता। यदि कोई मधुर ध्वनि हो तो मन कहता है वाह वाह बहुत अच्छा। संकल्प विकल्प मनः, तो मन को अच्छा लगे तो मन स्वीकार करता है, मन को बुरा लगे तो मन त्यागता है। तो ये सूक्ष्म इंद्रियों के काम हैं और अंततः ये सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियां तब जाकर काम कर पाएंगी जब शरीर में आत्मा है। और आत्मा शरीर के ऊपर निर्भर नहीं है। आत्मा के अपने आध्यात्मिक इंद्रियां हैं जो इस समय सुप्त अवस्था में हैं। तो भक्ति योग के द्वारा हम इन सुप्त इंद्रियों को जागृत करवा रहे हैं। तो श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदये, चकार मतलब उन्होंने प्रयोग किया या युक्त किया। तो अपने श्रवणेन्द्रियों को महाराज अम्बरीश ने भगवान अच्युत या श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने में लगाया। ये बहुत बड़ी बात है। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने राधा कुंड में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी उनके बारे में कहा, जबकि हमारे प्रभुपाद जी उस समय दीक्षित भी नहीं थे। उनका नाम था अभय चरण डे। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने देखा है, इस भक्त को बड़े ध्यान से सुनता है। ये बहुत बड़ी योग्यता है। तो भले अन्य कोई योग्यताएं कलाएं हमारे पास हो या न हो, क्या ये एक योग्यता हम ला सकते हैं हमारे जीवन में कि हम ध्यान से सुने? ये एक गुण हमारे अंदर आ गया तो बेड़ा पार, जीवन को सफल बना पाएंगे। परंतु इतना आसान नहीं है। हम सब जानते हैं ठीक प्रवचन के समय या जप के समय क्या होता है, नींद की झपकियाँ आने लगती हैं। इसलिए ध्यान से यदि हम बैठें और भगवान की कथाओं को, भगवान के नाम को श्रवण करने का प्रयास करें, जैसे महाराज अम्बरीश ने किया था, तो हम भी हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मुकुंद लिंग आलय दर्शने दृशौ। दृशौ ये भी द्विवचन है। दृश्य अर्थात आँख, अर्थात जो दर्शन करने वाले इंद्रिय है, तो द्विवचन है तो दृशौ। तो अपने आँखों से वो क्या करते थे, मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह का दर्शन करते थे। लिंगालय, तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं
कि इसका लिंग आलय अर्थात निवास स्थान। तो वो महाराज अम्बरीश जाके भगवान का दर्शन कहाँ करते थे? भगवान के मंदिर में करते थे, या तो फिर भगवान के धाम में जाते थे और वहाँ जाकर भगवान का दर्शन करते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। तो अम्बरीश महाराज ने अपनी आँखों का प्रयोग भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए किया। हम बार बार सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में और अन्य भक्ति के ग्रंथों में भी कि हमारी इंद्रियों के बस इंद्रियों का एक ही काम है कि भगवान की सेवा में लगना। तो अम्बरीश महाराज ने सिखाया है कि कैसे हमारी आँखों का प्रयोग करना चाहिए। गोपियाँ भी बार बार इसी चीज़ को कहती हैं। गोपियाँ तो ब्रह्मा जी को अपशब्द कहती हैं कि किस तरह के सृष्टि करता है आप, कि आपने पलकें बनाई हैं जिसके कारण हमारा निरंतर दर्शन भगवान का नहीं हो सकता है। बीच बीच में आँखें बंद होती रहती हैं। आँखों का उद्देश्य केवल भगवान का दर्शन करना है, और ये पलकें आपने बना ली हैं, इसलिए फिर इसमें बाधा आ जाती है। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जानते हैं कि आँखें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। परंतु याद रखिए, केवल हमारी स्थूल आँखें नहीं, ऐसे कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं इतिहास में, जैसे बिल्व मंगल ठाकुर, सूरदास, और बरसाना में भी एक महान भक्त रहा करते थे मोर कुटीर के ऊपर। ऐसे बहुत भक्त रहे हैं जिनकी आँखों से, स्थूल आँखों से वो देख नहीं सकते थे, परंतु अपने अंतःकरण के आँखों से वो भगवान को देखते थे। यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे अपने अंतःकरण में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते थे। तो खैर, कम से कम स्थूल आँखों से तो हमें अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए, बार बार भगवान का दर्शन करके। और फिर अपने स्पर्श इंद्रियों का प्रयोग कैसे किया महाराज अम्बरीश ने? तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम। तत् अर्थात उनका, किनका? भगवान कृष्ण का। भृत्य अर्थात सेवक, गात्र अर्थात शरीर। तो उन्होंने अपने स्पर्शेंद्रियों की सेवा की, अर्थात अपनी त्वचा की सेवा की, भगवान के भक्तों को आलिंगन करके। अंग संगमम, इस प्रकार से उन्होंने भगवान और उनके भक्तों की सेवा की। वैसे भगवान को आलिंगन ऐसे नहीं ले सकते हम। कभी कभी ऐसे देखा जाता, कई मंदिरों में भक्त लोग करते थे। एक बार मुझे याद है वृंदावन में जब मैं था, तो वहाँ एक भक्त ऐसे आलिंगन करता था भगवान को, फिर डांटा उनको, ऐसे नहीं करते। हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, भले वो राधा कृष्ण के विग्रह क्यों न हो, थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। एक थोड़ा तो ऐश्वर्य भाव कम से कम हमारे व्यवहार में, कार्यों में रहना चाहिए। इतने निकट जाके, इसलिए बहुत नियम होते हैं, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। और इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अपराध होते हैं, जिनको हम सेवा अपराध कहते हैं। जैसे भगवान के सामने किसी के ऊपर गुस्सा करना, या किसी की निंदा करना, या ऊंचे स्वर में, ऊंचे आवाज़ में बात करना, या भगवान के सामने पैर फैला के बैठ जाना, या भगवान के सामने बैठकर सो जाना हाँ, ये सब सेवा अपराध है। और जब हम अंदर रहते हैं, सिंहासन पर रहते हैं, भगवान के सेवा कर रहे होते हैं, तो कितना और सावधान रहना चाहिए हमें। अंदर रहते हुए बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। केवल जब आवश्यक है, बस उस समय उतना ही आवश्यक करना चाहिए, और बहुत हल्के स्वर में बात करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इशारों से ही काम चलाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के अर्चा विग्रह से थोड़ा संभल के रहना चाहिए, और बल्कि वहाँ भगवान के सामने जाके प्रणाम भी नहीं करना चाहिए आरती करके।
बल्कि बाहर करना है सब कुछ, जो भी करना है भगवान के सामने जाके केवल नमस्कार करना है और अपनी सेवा शुरू करनी है। जो प्रणाम आदि करना है वो ऑल्टर के बाहर करना है, पीछे। तो खैर, कभी कभी शायद थोड़े ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिसमें वो कभी कभी भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए छोड़ देते हैं और कभी कभी आलिंगन करने के लिए भी छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। कम से कम प्रभुपाद जी ने ऐसे हमारे मंदिरों में कभी अनुमति नहीं दी है किसी को करने के लिए। जगन्नाथ के बारे में कभी ऐसे होता है, वहाँ के जगन्नाथ तो लीला अलग ही है। हाँ, जगन्नाथ की लीलाएं बहुत विशेष हैं। तो कभी कभी जगन्नाथपुरी में ऐसे देखा जाता है, कई भक्त बताते जब अंदर जाते हैं और कोई पुजारी पंडा कोई अनुकूल होता है तो कहते हैं चलो आलिंगन कर लो चरण कमलों के। तो भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों के आलिंगन कर लेते हैं, लेकिन अच्छा दूर ही रहना अच्छा है हम सब के लिए। बस नमस्कार करके, दर्शन करके, प्रार्थना आदि स्तुति पाठ करके हम भले आ जाएं। परंतु भक्तों के लिए भी ऐसी कोई सीमा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि जहाँ चाहे वहाँ कर लें, एक मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। शिष्टाचार भी एक होता है। तो खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि शिष्टाचार के अनुसार आलिंगन करना भक्तों को श्रीमत तुलस्या। तो घ्राणम अर्थात अपने नाक का प्रयोग उन्होंने किया। कैसे? तत्पाद सरोज, तत् अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो पाद सरोज, सरोज अर्थात कमल। तो भगवान के चरण कमलों में सौरभे, सौरभ अर्थात सुगंध, उस सौरभ को सूंघा उन्होंने, सूंघते थे वो। किस प्रकार का सुगंध, किससे उत्पन्न होता था वो सुगंध? श्रीमत तुलस्या, तुलसी महारानी, तुलसी के दल या मंजरियों को जब अर्पण किया जाता था तो उनके दिव्य सुगंध को सूंघते थे महाराज अम्बरीश, और इस प्रकार से उन्होंने अपने घ्राणेंद्रियों का प्रयोग किया और भगवान की सेवा उन्होंने की। वैसे आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, ठीक है, आप ही को प्रश्न पूछ लेता हूँ। आपने सुगंधित फूल सूंघे होंगे अवश्य। कौन से फूल सूंघे हैं आपने? गुलाब और कमल, सुगंधित फूलों की बात कर रहा हूँ। और बोलिए। हाँ, सबने मास्क पहना है ना, समझ में नहीं आता। ठीक है, रहने दीजिए। चंपा, चंपा और रजनीगंधा, तो इस तरह के कितने सारे फल हैं। अभी गोकुल धाम में एक सफ़ेद फूल आता है, इतना सुगंधित है, वाह, मन प्रसन्न हो जाता है। परंतु पहले भगवान को अर्पण करना है, फिर उससे सूंघना है। भगवान को अर्पण करने के पहले सूंघना नहीं है। तो ये सारे सुगंधित फूल हैं। परंतु कभी आपने ऐसे सुना है या अनुभव किया है कि तुलसी का भी बहुत ज़्यादा सुगंध है? कभी अनुभव किया आपने? कितने भक्तों ने अनुभव किया है? कितने भक्तों को लगता है कि तुलसी से बहुत ज़्यादा सुगंध मिलता है? वैसे साधारण तौर से नहीं मिलता उतना, कभी कभी कुछ मिलता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि अन्य सुगंधित फूलों की तुलना में तुलसी महारानी के दल और मंजरियों का सुगंध इतना नहीं होता, इतना लोग मानते नहीं हैं, बल्कि क्योंकि सबका अनुभव ऐसे नहीं होता है, फिर भी प्रातः काल में तुलसी से एक विशेष प्रकार का दिव्य सुगंध उत्पन्न होता है,
जिसको महान भक्त समझ सकते हैं, परंतु अन्य लोग उसको समझ नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में तुलसी महारानी का सुगंध बहुत ही विशेष है। यहाँ तक कि जितने भी अन्य फूल हैं वहाँ पर, जैसे कुमुद हो, मालती हो इत्यादि, या नील कमल, उत्पल आदि, ये सारे तुलसी महारानी का गुणगान करते हैं कि इतने विशेष हैं ये सुगंध। हर कितने सारे गुण हैं तुलसी महारानी के। तो तुलसी महारानी के सुगंध को हम साधारण तौर से नहीं जान पाते, परंतु प्रातः काल में विशेष रूप से को थोड़ा बहुत एक झलक आती है। परंतु जो भगवान के महान भक्त होते हैं उन तक ये सुगंध पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्या। वैसे और एक उदाहरण श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में है चतुष्क कुमारों के बारे में। चतुष्क कुमार वैसे ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी अर्थात वो निराकार ब्रह्म की उपासना में रुचि रखते थे। मायावादी नहीं थे, भगवान के रूप से द्वेष आदि नहीं करते थे, परंतु उनका एक प्रकार का आकर्षण था निराकार ब्रह्म ज्योति के प्रति। जब वो वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे और 7वें द्वार तक पहुँच गए, तब वहाँ पर जय और विजय ने उनको रोका। आप सब ये कथा जानते हैं। और फिर वहाँ पे कुछ हंगामा हो गया और फिर भगवान को स्वयं आना पड़ा। भगवान ने आके फिर जय विजय को शांत करवाया। फिर आप जानते हैं, फिर वो यहाँ पर भौतिक जगत में आ गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में। तो वहाँ पर जब पहली बार चतुष्क कुमारों ने भगवान को देखा तो वो भक्त बन गए, परंतु केवल भगवान के दर्शन से भक्त नहीं बने। वो कैसे भक्त बने? भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी के दल आदि अर्पण किए गए थे, उनके सुगंध को सूंघ कर वो भक्त बन गए। तो इस श्लोक का सुंदर वर्णन, इस घटना का सुंदर वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्ततन्वोः। शुकदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि चतुष्क कुमार जब गए वैकुंठ के द्वार पर, तो क्या हुआ? तस्य मतलब भगवान के। तो किन के, कौन है ये भगवान? अरविंद नयनस्य, उनके जिनके अरविंद नयन हैं, कमल नयन, अरविंद अर्थात कमल। तस्य, तो उनके कमल नयनस्य, या जो अरविंद नयनस्य, तो भगवान श्री कृष्ण जिनके कमल नयन हैं, उनके पदारविंद में अर्पण किए गए किंजल्क मिश्र मकरंद वायु, किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, उनके चरण कमलों में तुलसी और केसर, किंजल्क अर्थात केसर, तो इन दोनों का मिश्रण वो अर्पण किया हुआ था। और भगवान जब वायु बह रही थी, वो वायु ने क्या किया? जो भगवान के चरण कमलों में इन चीज़ों को अर्पण किया गया था, उस सुगंध को वायु लेकर, वो सुगंध चतुष्क कुमारों के नसिकाओं तक पहुंच गया। जब चतुष्क कुमारों में सांस लिया और वो वायु अंदर गया, वो सुगंध अंदर गया, तो फिर क्या हुआ? अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम्, तो अंतर्गतः, तो वो सुगंध अंदर गया उनके नसिकाओं से।
स्वविवरेण मतलब उनके स्वयं उनके नसिकाओं से, और चकार तेषाम, फिर क्या हुआ, उससे कुछ उत्पन्न हुआ, क्या हुआ, संक्षोभम, विचलित हो गए वो। किस प्रकार से विचलित हो गए, अपिचित्त तन्वो हो, कि उनका चित्त, उनका मन और उनका शरीर दोनों विचलित हो गया। अक्षर जुषाम, वो चतुष्कुमार जो कि पहले निराकार में रुचि रखते थे, आज भगवान के चरण कमलों में अर्पित किए हुए तुलसी दल, मंजरी और केसर की सुगंध को सूंघ कर इस प्रकार से भगवान के भक्त बन गए कि बस ये हम सब के लिए आज भी एक बहुत ही अनुसरणीय बात है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान के चरण कमलों में अर्पण किए जाने वाले तुलसी का सुगंध कितना विशेष होता है। तो जब हमें ऐसे तुलसी महाप्रसाद निर्माल्य मिलता है तो सूंघना चाहिए, और फिर एक तुलसी दल मिले फिर मुख में रखना चाहिए, जीभ के ऊपर, और सेवन करना चाहिए। और आगे फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं रसनाम तद अर्पिते, रसनाम अर्थात उनके स्वादेंद्रिय जीभ, तद अर्पिते, तद अर्पित है तो भगवान को अर्पण किए जाने वाले जो भोग को अर्थात प्रसाद का सेवन महाराज अम्बरीश किया करते थे, और कुछ नहीं खाते थे, कभी होटल में बाहर नहीं जाते थे, जाते थे तो केवल गोविंदास में जाते थे और कहीं जाते नहीं थे। या तो भक्तों के घर में जाते थे, वहाँ प्रसाद लेते थे, या मंदिर में आके लेते थे, या गोविंदास में लेते थे। महाराज अम्बरीश कभी होटल में जाके बाहर नहीं खाते थे। ऐसे होटल पुराण है, उसमें बताया गया है। तो फिर आगे बताते हैं पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पादौ द्विवचन, दो पैर, पादः एक पैर, पादौ दो पैर। तो उन्होंने अपने दो पैरों का प्रयोग कैसे किया, हरे क्षेत्र, भगवान हरि के क्षेत्र जैसे मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी इत्यादि, पद अनुसर्पणे, तो अपने दो पैरों का प्रयोग उन्होंने किया ऐसे धामों में जाके वहाँ परिक्रमा करना, भगवान का दर्शन करना इत्यादि ऐसे। और फिर शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, शिरः अपना सर उन्होंने भगवान के सामने झुकाया, पद अभिवंदने, भगवान को दंडवत प्रणाम किया, और इस प्रकार से अपना सर का प्रयोग किया। तो कैसे, किस प्रकार से अपने शरीर के प्रत्येक भाग का उपयोग भगवान महाराज अम्बरीश ने भगवान की सेवा में किया, इसको हम पढ़ रहे हैं। कामम च दास्ये, भी अपने काम जो अपनी जो इच्छाएं हैं क्या किया उन्होंने, च दास्ये, केवल दासत्व के लिए इस्तेमाल किया। विचार केवल ऐसे किए कि कैसे भगवान का मैं दास बन सकता हूँ। भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई कामना उनके मन में नहीं थी। न तो काम जया, न कि इंद्रिय तृप्ति में उनका मन लगता था। यथा उत्तम श्लोक जन आश्रया रति ही, जिस प्रकार से महान भक्तों ने, अन्य महान भक्तों ने किया। उत्तम श्लोक कृष्ण हैं, उत्तम श्लोक जन हैं भगवान के महान भक्त, जैसे प्रहलाद महाराज। आश्रय रति ही, तो जैसे प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों ने किया था वैसे महाराज अम्बरीश ने भी किया। तो इस प्रकार से ये शुकदेव गोस्वामी इन 3 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे महाराज अम्बरीश ने भगवान की भक्ति की। भगवद गीता के 7वें अध्याय में
पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। तो सुनो हे अर्जुन, मैं तुम्हें सुना रहा हूं कि किस प्रकार से भक्ति भाव से मेरे आश्रित रहकर पूरी तरह से मुझ में आसक्त होकर भक्ति योग में लगने से तुम मुझे जान सकते हो। यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। तो भगवान को यदि जानना है हमें पूरी तरह से, तो इसी प्रकार से संपूर्ण हमारी इंद्रियों को और मन को भगवान में केंद्रित करना चाहिए। आसक्त मनाह, तो मन को भगवान से आसक्त बनाना चाहिए। मद आश्रय भगवान कहते हैं, भगवान का आश्रय लेकर। प्रभुपाद जी इस श्लोक को यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं। तो अगली बार हम आगे महाराज अम्बरीश के भक्ति और वैराग्य और तपस्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले रविवार को आप शायद नहीं आएंगे और भक्त आएंगे, तो आप यहाँ पर नहीं भी आ पाए तो अपने घरों से आप अवश्य जुड़िएगा। महाराज अम्बरीश की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।